हम प्राचीन भारत में समाज माध्यम को देख रहे थे। प्राचीन भारत के अंतर्गत संचार का जो दूसरा रूप या समाज माध्यम का जो दूसरा रूप हमें दिखाई देता है वह है वार्ता। इस वार्ता को हमने आधुनिक समाज माध्यमों के अंतर्गत समूह संचार इस प्रकार की संज्ञा दी डाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत एकवाचक होता है जो एकत्र जन समुदाय के सामने बोलता है, संबोधित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जब अपना लेक्चर देता हूं तो आप जब सामने हैं, जन समुदाय के रूप में हैं आप, तो आपको समझाने की कोशिश मेरे शब्दों के द्वारा जब होती है, यह वार्ता जो है वो समाज माध्यम के अंतर्गत समूह संचार का काम करती है। उसी तरह से भाषण ये कला है, क्योंकि वक्ता किसी समूह को प्रेरित करता है। जब प्रेरणा जनहितकारी होती है तो उसे सामूहिक शक्ति मिलती है। यह सामूहिकता की भावना भाषण कला की उपलब्धि है और इसी अल्पावधि के अंतर्गत, कम समय के अंतर्गत परंपरागत समाज माध्यमों में भाषण महत्वपूर्ण बात रही है। इस प्रकार से मौखिक संचार के अंतर्गत वार्ता, परिचर्चा, परिसंवाद, संदेश, भाषण, अपील इत्यादि आते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब बातचीत करते हैं तो वह है वार्ता। परिचर्चा किसी विषय की बहुपक्षी गहन चर्चा है। वार्ता और परिचर्चा के बीच वस्तु परिसंवाद है। किसी विशेष अवस्था की ओर जब जन समूह से कुछ निवेदन किया जाता है तो वह है अपील। अपील यानी जब जन समूह से कुछ निवेदन किया जाता है तो वह है अपील। वस्तुतः एकट्य तर्क, लक्ष्य भेदी और सटीक अभिव्यक्ति, विचारोत्तेजक शब्दावली मौखिक संचार के तत्व माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय समाज माध्यमों में कला का अनोखा स्थान रहा है। कलाओं का अनोखा स्थान रहा है। उसमें मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि महत्वपूर्ण कलाओं को हम देखते हैं। इनके द्वारा सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक समाज से दूसरे समाज तक प्रेरित करने का कार्य किया जाता है और आज भी किया जाता है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति का ज्ञान वर्तमान में किया जाता है, जो मूर्ति कला के द्वारा ही हमें संभव हो चुका है। कला का उद्देश्य मात्र प्रकृति का चित्रण नहीं होता, वरन इसके माध्यम से कलाकार स्वतंत्र रूप से अपने परिवेश की का अपने दृष्टि के अनुसार चित्रण करता है।
भारत में मूर्ति का प्रयोग संवेदना तथा प्रभाविता के लिए किया जाता है। परंपरागत संचार माध्यम सिर्फ आनंद अथवा मनोरंजन के रूप में थे, लेकिन संचार माध्यमों का सामाजिक सरोकार एवं सांस्कृतिक प्रभाव हमारे लिए अनुकरणीय है। पारंपरिक संचार माध्यमों का या समाज माध्यमों का विस्तार जो है वह विस्तार आधुनिक समाज माध्यमों तक है। पारंपरिक और आधुनिक समाज माध्यमों का एक साथ प्रयोग आज जनसंचार के लिए किया जाने लगा है, जिसे मीडिया मिक्स हम कहते हैं। इस माध्यम सम्मिश्रण में पारंपरिक और नवीन माध्यमों को एक साथ संचार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत सरकार के क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा राज्य सरकारों की क्षेत्रीय प्रचार अभियान इकाइयाँ जहाँ एक और लोक नृत्य लोक नाटकों द्वारा प्रचार करते हैं, वहीं फिल्मों दिखाकर अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाती है। पारंपरिक संचार शैली जहां जनता की भाषा में विचारों का संप्रेषण लोक रुचि के अनुसार करती है, वहीं आधुनिक संचार शैली में हर नई प्रणाली को पुराने तौर तरीके पर ही आरोपित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान संचार जगत में परंपरागत एवं आधुनिक दोनों शैलियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसके बावजूद समुदाय संचार व्यवस्था में परंपरागत माध्यमों की भूमिका अक्षुण्ण रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पारंपरिक माध्यमों को विस्तार देने का कार्य करते हैं। अब हमें आधुनिक समाज माध्यमों को देखना है। अब तक हमने पारंपरिक समाज माध्यम को देखा है, क्योंकि हम एक बात देखते हैं, विकास मानव समाज की मौलिक विशेषता है। विकास ही जीवंतता है। प्रकृति अपने विकास में कभी रुकती नहीं है, वह सदैव गतिशील है। विकास का अर्थ परिवर्तन है, जो समाज हित के अनुरूप होता है। समाज के चौमुखी विकास के लिए संचार अनिवार्य है। और यह संचार समाज माध्यम से सूचना को आदान प्रदान के रूप में क्षमता से मानव को सामाजिक क्षेत्र में विस्तृत करता है। जैसे जैसे संचार के क्षेत्र में उन्नति हुई, वैसे वैसे मानव जीवन में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा है। मौखिक संचार ने मनुष्य को सुसंस्कृत बनाया और उसकी संस्कृति और परंपरा को भी मजबूत बनाया। मुद्रण कला का आविष्कार संचार के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी। मुद्रण की क्रांति की आगे चलकर विचारों की क्रांति हुई है। आकाशवाणी,
दूरदर्शन तथा कंप्यूटर ने मनुष्य की क्षमताओं को विस्तृत करके उसे आश्वस्त किया है। आधुनिक यांत्रिक विकास ने मनुष्य के विकास को सकारात्मक रूप में सभी आयामों पर प्रभावित किया। संचार जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। संचार के यांत्रिक विकास की यात्रा प्रिंटिंग प्रेस, फिल्म, रेडियो, टीवी से होती हुई उपग्रह तक जाकर पहुंची है। इसकी विकास यात्रा का अंत कहाँ होगा, इस संदर्भ में कुछ कहना संभव नहीं है। बहरहाल आधुनिक संचार माध्यमों के अब तक विकसित रूप पर दृष्टि डालना यहाँ पे अपेक्षित है, तो इसे हम बाद में देखेंगे।